खुशबू ने लोगों को रोका, दाम ने अटका दिया। स्वाद बहुत बढ़िया है, इसमें कोई कमी नहीं, पर 180 रोज रोज नहीं दे सकते। धानी वाला से कम रखा है। उधर बैठने की जगह है, पंखा है, नाम है, यहाँ खड़े खड़े 180 दूं? खाना अच्छा है, लेकिन इस गांव में हर आदमी इतना नहीं कमाता कि 180 की प्लेट बार बार खा सके। रात को कुछ बिरयानी बची, वही दोनों ने खाई। चूल्हे की आखिरी आंच और उनकी बात साथ चल रही थी। स्वाद सभी को पसंद आया। हाँ दाम अटक गया। हाँ। कच्चा माल ही 160 बैठता है। चिकन, चावल, तेल, मसाला सब जोड़ो तो 20 भी ना बचे तो करेंगे क्या? मतलब रास्ता दाम से नहीं, तरीके से निकलेगा। कौन सा तरीका? सोचने दो। तुम ऐसे बोलती हो जैसे तुम्हारे पास जवाब है। जवाब नहीं है अभी, लेकिन गंध आ रही है कि जवाब कहीं यहीं है। उस रात किरण देर तक जागती रही। उसे अपना बचपन याद आया, अपना पुराना घर, दादी के हाथ की चिकन बिरयानी। सिर्फ स्वाद नहीं, पूरा प्रोसेस। कैसे कम चीजों में भी बड़ी देग तैयार होती थी, कैसे साधारण चीजें असली ताकत बन जाती थीं। सोई नहीं? नहीं। अब क्या सोच रही हो? वही जिससे लोग खाएं भी और हम भी बचें। कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारी बातों का। अगली सुबह सागर तैयार हो रहा था। आज फिर ठेला लगेगा? हाँ, पर आज थोड़ा अलग होगा। क्या अलग? काम से लौटो तब देखना। और सुनो, 300-400 रुपए दे दो। सागर ने हिचकते हुए पैसे दे दिए। किरण बाजार गई, किराने वाले को लिस्ट दी, जरूरी सामान लिया, कसाई के पास पहुंची। रफीक भाई, चिकन देना और हड्डियां थोड़ा ज्यादा रखना। हड्डियां ज्यादा? लोग कम करवाते हैं। मुझे ज्यादा चाहिए। अजीब ही हो तुम। औरत हूँ, अजीब तो लगूंगी ही। जल्दी दो। अच्छा ले जाओ। और देखना, जो बोले हो वही देना। अरे भाई दे दिया। लौटते वक्त उसने सूखी लकड़ी भी उठाई, फिर बाहर से पुराना लोहे का टुकड़ा जैसा टुकड़ा ले आई। झोपड़ी के बाहर उसने चूल्हा जमाया, देग चढ़ी, धुआं उठा। पड़ोस में शांता ने 2 बार झांका, पर किरण ने कुछ नहीं बताया। क्या बना रही हो? खाना? वो तो दिख रहा है। कौन सा? शाम को पता चल जाएगा। तुम्हारी जिबान भी धुएं जैसी है, सीधी ऊपर नहीं जाती। ऊपर जाती है अम्मा, बस धीरे। शाम को पुराना ठेला साफ था, देग ढकी थी, पत्तलें, प्याज, नींबू पानी सब सजा था। आखिर में उसने बोर्ड पोंछा और लिखा, चिकन बिरयानी 50 रुपए प्लेट। थोड़ी देर बाद सागर लौट आया। उसके पैर वैसे ही थके हुए थे, मगर ठेले पर नजर पड़ते ही थकान पीछे छूट गई। ये क्या है? सरप्राइज। 50? तुम पागल हो गई हो क्या? पहले चखो। नहीं, पहले दाम समझाओ। पहले चखो। तुम हर बार यही करती हो। और तुम हर बार मान जाते हो। उसने चखा, फिर दोबारा चखा, फिर कुछ पल तक कुछ बोला ही नहीं। अरे, ये तो पहले से भी ज्यादा बढ़िया है। तो फिर डर किस बात का? 50 में कैसे? बेच लो, हिसाब रात को कर लेना। किसी ने पूछा तो? कहना खाने से मतलब रखो। तुमको ना? हाँ हाँ, बाद में बोलना, अभी ठेला धकेलो। दोनों ठेला उसी जगह ले गए। बोर्ड देखते ही लोग रुकने लगे। पहले 3, फिर 5, फिर 10। अरे ये क्या, 50? हाँ, 50। भरोसा नहीं है तो खाकर कर लेना। पहले प्लेट दो। बलराम ने प्लेट ली, पहला कौर लिया, चेहरा बदल गया। अरे ये तो पहले से भी ज्यादा बढ़िया है। कितने की बोला? 50। हाँ, खत्म होने से पहले ले लो। कल 180 थी, आज 50? आज सबके लिए है। थोड़ी ही देर में लाइन लग गई। पहले मजदूर आए, फिर खेत से लौटे 2 आदमी, फिर स्कूल से छुट्टी के बाद 2 लड़के, फिर वे लोग भी आए जो कल 180 सुनकर लौट गए थे। एक महिला ने 2 प्लेट बंधवाई। एक बूढ़े ने आधी प्लेट पूछी तो किरण ने भर कर दे दी। आधी दे दो। पैसे पूरे हैं तो प्लेट भी पूरी है। मैं पूरी खा नहीं पाऊंगा। तो किसी के साथ बांट लेना। सागर पैसे लेते लेते भी अटका हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो कैसे रहा है। दूसरी तरफ किरण का हाथ बिना घबराहट के चलता जा रहा था। दोपहर तक पहली हांडी खाली, शाम तक लगभग सब खत्म। रात को हमने घाटा तो नहीं किया? नहीं। पक्का? सुबह कितने दिए थे? 400 के आसपास। और आज कितना आया? कितना? पूरा 1000। 1000? हाँ, 400 से शुरू 1000 तक पहुंचे। मतलब डूबे नहीं? नहीं, अब समझो रास्ता मिल गया। अभी तो बता दो। अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा मुंह खुल जाएगा। मेरा मुंह खुलता है क्या कभी? डरते समय नहीं, खुश होते समय खुल जाता है। धानी विलास में बेचैनी शुरू हो गई। महेश हिसाब देख रहा था, विक्की चिढ़ रहा था। इतना माल क्यों बिक रहा है? साहिबी, बाहर जो ठेला लगा है वही सागर करन वाला। हाँ,
अभी 50 में दे रहे हैं। 50? कोई बिरयानी 50 में नहीं बेच सकता। पर लोग खा रहे हैं। मतलब कुछ खेल है। हो सकता है। प्रकाश से बात करनी पड़ेगी। उसी रात हाईवे की चाय पर विक्की और प्रकाश मिले। तुम्हारा लड़का सागर ठेला लगा रहा है। पता है। आज 50 में बेच रहा था। 50? हाँ, और भीड़ उसकी। मेरा माल बच रहा है। तो समझ लो तुम उसे रखोगे। समझ गया। और सुनो, ऐसे लोग सर पे चढ़ जाए तो बाद में उतारना मुश्किल होता है। मैं देख लूंगा। अगले दिन शाम को प्रकाश ने सागर को बुलाया। कल से आने की जरूरत नहीं। क्यों? ठेला लगा लिया ना, वही संभालो। मैं यहाँ का काम भी कर रहा हूँ। अभी नहीं करोगे, मेरा महीना बाद में देखेंगे। मतलब समझो, हर बात मुंह से कहलवानी पड़ेगी। ये ठीक नहीं है भैया। ठीक गलत छोड़ो, मुझे जो ठीक लगा वही कर रहा हूं। सागर चुपचाप घर लौटा। इस बार चेहरे पर थकान कम, बेबसी ज्यादा थी। निकाल दिया किसने? प्रकाश ने, और महीना भी रोक लिया। मुझे पहले से पता था। अब क्या? अब वही जो पहले करना था, ठेला पूरा दम लगाकर। मुझे बुरा लग रहा है। लगने दो, पैसे रुके तो दर्द होता है, फिर आदमी सीखता है। मैं लड़ क्यों नहीं पाया? क्योंकि तुम सीधे हो, और तुम? मैं सीधी नहीं हूँ, इसी से काम चल रहा है। नुकसान बढ़ा तो विक्की का बाप गिरधारी खुद आया। वो उन लोगों में था जो एक कौर खाकर पूरी रसोई समझ लेते हैं। क्या हाल है? सब ठीक है। झूठ मत बोल। कौन है वो? एक ठेला, पति पत्नी है, खेल कर रहे हैं। चल देखते हैं। शाम को दोनों ठेले पर पहुंचे। 2 प्लेट। मिलेगी। तीखी है। खाना है तो खाकर पता कर लो। गिरधारी ने धीरे धीरे खाया, फिर दूसरी बाइट ली, फिर कुछ पल तक चुप रहा। बोलोगे? चुप, खाने दे। ये काम दिमाग से हुआ है। अभी तो बता दो। सुनना चाहते हो? हाँ। सबकी नजर किरण पर थी। ये वही पल था जहां से कहानी शुरू हुई थी, बस अब सच सामने आने वाला था। उस दिन लोगों ने कहा था कि 200 बहुत ज्यादा है, फिर हमने 180 रखा, तब भी गांव के लिए ज्यादा निकला। उसी रात मुझे दादी याद आई, उनका प्रोसेस याद आया। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया। किया क्या? खर्च कम किया, स्वाद नहीं। हड्डियों से रस निकाला, उसी पानी में चावल पकाए ताकि हर दाने में जान जाए। असली बात यह है कि मैंने बिरयानी शहर वाले महंगे तरीके से नहीं, अपने देसी तरीके से बनाई है। मैं वही मोटा देसी चावल इस्तेमाल करती हूँ जो गांव में आसानी से मिलता है, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है और चिकन का रस भी अच्छे से पकड़ता है। मैं बाजार में मिलने वाले तैयार प्रीमिक्स मसाले नहीं डालती, बल्कि घर के पिसे देसी मसाले इस्तेमाल करती हूँ, जिससे स्वाद गहरा आता है और खर्च भी संभल जाता है। मैं इसे गैस पर नहीं, चूल्हे की आंच पर पकाती हूँ, ताकि धीमी धीमी आंच में इसका असली स्वाद निकले। और सबसे बड़ी बात, मैं इसमें ज्यादा तेल नहीं डालती। तेल की जगह नारियल का सहारा लेती हूँ, जिससे चिकनाई भी आ जाती है, खुशबू भी, और खर्च भी कम पड़ता है। यही कारण है कि मेरी बिरयानी स्वाद में भी अलग है, पेट भरने वाली भी है और इतने कम दाम में भी बिक जाती है।